कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो मेरे पास 3 रंग का टॉवेल है। वाइट है, ऑरेंज वाइट है और ग्रीन वाइट है। इसी तरह की दुनिया में भी 3 तरह के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। वाइट टॉवेल को मैं वात से कंपेयर करता हूँ। इनको हमेशा जीवन में कुछ नया नया करना पसंद होता है, कोई नया एक्सपीरियंस, कहीं नया जगह घूमना। इस तरह के लोग आर्टिस्टिक होते हैं। और इस तरह के लोगों को मीठा, नमकीन और खट्टा, ये तीनों स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इनका एक खामी ये होता है कि इनके शरीर में हमेशा एक पेन फील होता है। वात मतलब हवा। इनके शरीर में हवा अगर अधिक हो गया, वात गुण अधिक हो गया, तो इनको लगता है कहीं शरीर में दर्द है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा वात बैलेंस करने का ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने का, थोड़ा आराम करने का ज़रूरत है। अगर ये घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा जगह पे इनको रुकना पसंद होता है और इनके शरीर को सूट करता है। तो इन्हें थोड़ा अच्छे जगह का खाना खाना चाहिए, अच्छी जगह पे रुकना चाहिए। इनको थोड़ा मीठा, खट्टा और नमकीन खाना में बढ़ाना चाहिए, तो इनको अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों को ये तीनों स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं पित्त प्रवृत्ति के लोग, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं ये तीनों के बारे में और लंबा वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पित्त प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपटीशन पसंद होता है, जिनके पेट का भूख बहुत तेज होता है। कुछ भी खाना खाएंगे तो ये झट से पच जाएगा। इनको दुनिया में सबसे आगे निकलना, सबसे कंपटीशन रखना पसंद होता है। ऐसे लोगों को मीठा, कड़वा और कसैला, ये खाना बहुत अच्छा सूट करता है। और ये खाना अगर ये खाते हैं तो इनका पित्त बैलेंस रहता है। इनको भूख इतना तेज़ी से लगता है। और इनका एक प्रॉब्लम, इनको स्किन इशू बहुत ज़्यादा रहता है, स्किन में रैशेस, ये सब बहुत रहता है इनको। तो इस तरह के लोग, अगर आप तीखा कड़वा नहीं, इनको पसंद होता है ऐसे, क्योंकि ये पित्त के होते हैं। इनको खाना चाहिए तो मीठा, कड़वा, कसैला, पर इनको तीखा, मीठा, नमकीन, ये जो 3 स्वाद है, तीखा, मीठा, नमकीन, ये ज़्यादा पसंद होता है। पर इनको खाना चाहिए मीठा, कड़वा और कसैला, तो इनसे इनका स्किन प्रॉब्लम दूर होगा और थोड़ा सा सुकून मिलेगा, पित्त बैलेंस होगा। तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो कफ प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे ये मेरा ग्रीन और वाइट टॉवेल है, ये यूजुअल टॉवेल है। सबसे ज़्यादा टॉवेल आपको यही दिखेगा, मार्केट में जाएंगे तो आपको वाइट लेना भी मुश्किल है। और ऑरेंज और वाइट, ये बम्बू टॉवेल है, पित्त, ये भी थोड़ा मुश्किल है कम्पिटिटिव प्राइसिंग पे काफ़ी। ये दोनों से महंगा ये है पित्त वाला, क्योंकि इसको कंपटीशन पसंद होता है, अपने वैल्यू को बढ़ा के रखता है। कफ वाले लोग को यूजुअल रूटीन पसंद होता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई एक काम है जो मैं रोज़ कर सकता हूँ, बस रोज़ वो काम करूँ, रोज़ खाना खाऊँ रात को सेम टाइम पे ऑफिस जाऊँ, सेम टाइम पे आ जाऊँ। कोई भी नया चीज़ उनको अजीब लगता है ये मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है। कफ प्रवृत्ति के लोग को एक जगह लेटना, बैठना, सोना, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। इनको कोई नया एक्सपीरियंस उतना पसंद नहीं होता। इस तरह के लोगों को तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद खाना चाहिए, इनसे इनका कफ बैलेंस होता है। पर इनको पसंद होता है मीठा, नमकीन और खट्टा। तो और इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि शरीर से थोड़े भारी होते हैं। तो अगर ये थोड़ा चल फिर ले, एक्सरसाइज कर ले, तो इनके लिए अच्छा है। अब बहुत चीज़ें हैं जो ये सारी तीनों प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और कुछ जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ में इतना सिंपल नहीं होता। लोग दो दो प्रकृति एक साथ लेकर घूमते हैं। जैसे वात पित्त के लोग होते हैं, पित्त वात के लोग होते हैं। ये तो एक ही हो गए, वात पित्त और पित्त वात। वात पित्त के हो गए, पित्त कफ के हो गए, कफ वात के हो गए, तो ये 6 हो गया। और एक ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वात और पित्त और कफ तीनों एक साथ ही अनबैलेंस हो जाता है, तो 7 प्रकृति के लोग हो गए। ऊपर से हर बिहेवियर में वात पित्त और कफ को देखा जा सकता है, बोलने के स्टाइल में देखा जा सकता है, खाने के तरीके में देखा जा सकता है।
शरीर के रोग में देखा जा सकता है। हर चीज़ वात पित्त और कफ से जुड़ा हुआ है। आपको कैसे लोग पसंद आते हैं, कैसे दोस्त आप बनाते हो, ये भी वात पित्त और कफ से जुड़ा हुआ है। लाइफ का हर एंगल मैं इससे जोड़ सकता हूँ। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई आपको रोग है और आप चाहते हो जीवनचर्या सुधार के उसको ठीक करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मुझे आपसे कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं आपकी जीवनचर्या को ठीक करके वो रोग आपके शरीर से दूर कर दूँगा। या आपके मन में कोई रोग है, आपको अशांत मन रहता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपके शरीर में हमेशा रेस्टलेसनेस लगता है कि मैं रुकूं नहीं, बस चलते रहूं, तो ये वात का प्रॉब्लम है। तो वात गुण अगर आपका बैलेंस होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा बताता हूँ, जैसे आपके पेट में जलन होता है हमेशा, आपका स्किन प्रॉब्लम है, तो ये पित्त का प्रॉब्लम है, तो ये पित्त बैलेंस करके ठीक हो जाएगा। आपको हमेशा बहुत ज़्यादा कफ का प्रॉब्लम है, हमेशा खांसी, सर्दी, जुकाम, शरीर एकदम भारी भारी, मन में भारीपन, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये कफ का प्रॉब्लम है। ये कफ प्रवृत्ति को बैलेंस करके दूर किया जा सकता है। अब 2-3 प्रॉब्लम एक साथ भी हो सकता है, और शरीर का हर अंग भी वात पित्त से जुड़ा हुआ है, ये भी अलग है। जैसे बताता हूँ, जो आप गर्दन के ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, ये कफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खांसी, सर्दी, सारा प्रॉब्लम यहाँ से होता है। तो इसका कोई इशू है तो ये कफ का इशू है। आपके पेट, गर्दन से लेकर जांघ तक, कमर तक का हिस्सा, ये आपका पित्त से जुड़ा हुआ है, पेट का समस्या, स्किन प्रॉब्लम। और कमर से लेके पैर तक वात से जुड़ा हुआ है, रेस्टलेस लेग, लग रहा है कि कुछ करते रहे, रुकने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है बस घूमते रहे, ठहरे ही नहीं, तो ये वात का प्रॉब्लम है। वात बैलेंस करने से दूर हो जाएगा। पैर में दर्द है, और एक ही चीज़ 2 चीज़ों से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे घुटना में दर्द है, तो आप बोलो किसका प्रॉब्लम हो सकता है, वात का, पित्त का या कफ का? ये प्रॉब्लम वात और पित्त दोनों का होगा, क्योंकि खाना का प्रॉब्लम से ये तीनों का ही हो गया, 2 का नहीं, तीनों का। पहला, घुटने में आपका लुब्रिकेशन का कमी है, लुब्रिकेशन शरीर में कफ देखता है, तो कफ का भी कमी हो गया। वात, दर्द, तो वात का प्रॉब्लम हो गया। पित्त, शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स का कमी जिसके चलते ये हुआ, पेट से रिलेटेड है, तो पित्त का भी कमी हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखेंगे शरीर में, तो हर दुख से हमेशा दूर रहेंगे। तो किसी भी रोग में, किसी भी समस्या में वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस करें, अगर ये किसी को जानना है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे कंसल्टेशन चाहिए, आई विल कनेक्ट टू यू। और जो लोग यहाँ तक अभी भी वीडियो में जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक और राज बताता हूँ वात, पित्त और कफ का। क्या आप यकीन करेंगे कि जो दिन का 8 पहर होता है, एक पहर में 3 घंटा होता है, एक पहर में 4 घंटा होता है, और दिन में 6 पहर होता है, दिन और रात मिला के। तो ये 6 पहर भी वात, पित्त और कफ से जुड़ा हुआ है। और दिन का वो पहर में उस वात का काम करने में मन लगेगा, उस पहर में पित्त का काम करने में मन लगेगा, अगले पहर में कफ का काम करने में मन लगेगा, ऐसा भी होता है। तो जिनको भी ये जानना है कि दिन का पहर कैसे वात, पित्त और कफ से जुड़ा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।